आका के चेहरे पे नजर गए दुनिया संवर गई ना। हमरे आका के चेहरे पे नजर गए दुनिया संवर गई ना। कि सुबह सादिक सोमवार सुबह सादिक सोमवार अरे भैले दुनिया उजियार। सुबह सादिक सोमवार भैले दुनिया उजियार। झूमे मक्के में बहार नूर चमके बार बार। गोद जब आमना पी की भर गई दुनिया संवर गई ना। गोद जब आमना पी के भर गई दुनिया संवर गई ना। दुनिया संवर गई ना। और शेष बात फरमाए हजरात नबी के बचपने का हाल देखें। शायर कहता है कि झूले में वो नौनिहाल और झोले में वो नौनिहाल देखा सादिया निहाल। झोले में वो नौनिहाल देखा सादिया निहाल। उनके उंगली का कमाल झुकता है उधर है लाल। नूर वाले की उंगली जिधर गई दुनिया संवर गई ना। नूर वाले के वो बोले जिधर गए दुनिया संवर गई ना। दुनिया संवर गई ना। और आया यक नया सवेरा आया यक नया सवेरा दूर हो गया अंधेरा। आया यक नया सवेरा दूर हो गया अंधेरा। नूर किरणों ने बिखेरा अब रहमतों ने घेरा। जुल्फ शान पे जिस दम लहर गई दुनिया संवर गई ना। जुल्फ शान पे जिस दम लहर गए दुनिया संवर गई ना। दुनिया संवर गई ना। और रात हम सब के दिल की एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक अरमान है कि परवरदिगार आलम हम सब जब तक दुनिया में जीते हैं हम लोगों की तमन्ना ये ख्वाहिश ये है कि हम लोगों को दुनिया से जाने से पहले चाहे एक ही बार अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत में नसीब फरमा दे। इसलिए कि मेरे दोस्तों मदीना बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सोड़ा है। मदीना हजरात हर मोमिन हर आशिक के दिल की ख्वाहिश होती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। रात जब हुज्जाजे किराम का काफिला मदीने के जानिब रवाना हुआ तो एक आशिक रसूल का कलम उठा और उसने अपने नबी के इश्क व मोहब्बत में अपने आका की बारगाह में यूं अर्ज़ गुज़ार होता है ही या रसूल अल्लाह रहमत के बरसे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो रहमत के बरसे सफनावा हो हम जैबे मदीना। अब अगर जाना चाहते हो मदीना तो बोलो या रसूल अल्लाह रहमत के बरसे सफनावा हो हम जैबे मदीना। रहमत के बरसे सफनावा
हो हम हो जैब मदीना। अरे जैब मदीना हाँ जैब मदीना, जैब मदीना हाँ जैब मदीना, प्यारे नबी के अंगनवा हो हम हो जैब मदीना। प्यारे नबी के अंगनवा हो हम हो जैब मदीना। नबी के इश्क व मोहब्बत में डूब कर यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, और इश्क शहीदी मां गर्दन कटैबे, इश्क शहीदी मां इश्क शहीदी मां और गर्दन कटैबे, खून जिगर दई के ईमा बचैबे। अरे बांध के सर पे कफनवा मदीना, बांध के सर पे कफनवा हम हो जैब मदीना। बांध के सर पे कफनवा हो हम हो जैब मदीना। और पीही पीही वो बगिया बगिया माँ बोले पापेरा। अरे पीही पीही वो बगिया माँ बोले पापेरा, और बिरह के अग्नि माँ झुलसत बाजियरा, तड़पत बाहम रो परनवा हो अरे हम हो जैब मदीना। तड़पत बाहम रो परनवा हो हम हो जैब मदीना। और ये आखिरी शेर बड़ा प्यारा है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कब होई पूरा अरे कब होई पूरा ई हमारो सपनवा। अच्छा अरे कब होई पूरा ई हमारो सपनवा, तैबा के बगियन माँ गई बेतरनवा, तैबा के बगियन माँ गई बेतरनवा। पिंजड़ा से पिंजड़ा से बोले सुगनवा हो हम हो जैब मदीना। पिंजड़ा से बोले सुगनवा हो हम हो जैब मदीना। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, आइए हमारा मिलकर बोदो अदब एहतराम के साथ अपने प्यारे आका रहमत आलम तादर मदीना, अल्लाह के महबूब दानाई खिफ़ाया वल ग़ुयूब, आफ्ताब रिसालत माहताब नबूवत जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुन्नियों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, सुन्नियों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। जज़ाकल्लाह। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। जज़ाकल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद,
आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। एक बार मोहब्बत से और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़म क़ारी अब्दुल कादिर साहब, ये यहाँ एक बच्चे की तवल्लुद की खुशी में यह महफिल मिलाद रचाई बसाई गई है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उस बच्चे को उम्र दराज अता फरमाए, हर बला हर आफत व मुसीबत से महफूज व मामून फरमाए। नाज़िम इजलास हजरत क़ारी शकील अहमद साहब इस्माइली साहब का हुक्म था, बंदा हाजिर हो गया, वरना इतनी रात में मैं कोई मुकर्रिर नहीं कि कोई मजमा संभालना है, ये अपने हैं इसलिए है ना हाजिर हो गया। और बच्चे हैं, लोगों से ज़्यादा तो चैनल लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो दिक्कत एक ही बात है। तो ये महफिल पाक बड़ी बाबरकत है, बड़ी बाज़मत है। ये ऐसे ऐसे उलमा शोरा यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों के कामयाबी की ज़मानत होते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत क़ारी नसीम अख्तर साहब तुलसीपुरी जो तशरीफ़ फरमा है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों के कामयाबी की ज़मानत होते हैं, है ना। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं इंशाअल्लाह कामयाबी है कि हम जिक्र रसूल में बैठे हैं। दिल की नीयत जैसी होगी अल्लाह बरकत वैसे देता है। हदीस शरीफ में बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे होता है। जो जिस नीयत से आता है वो उसका भला पाता है। हम घर से चले थे तो हमको कहा गया था कि हम मिलाद शरीफ में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब हम घर से चले थे और दोपहर से जब से ये हुआ कि जाना है, तज़किरा होता रहा आज हमको अलराई गांव में मिलाद पढ़ने जाना है। सुभान अल्लाह। मिलाद किसी रसूलुल्लाह की याद के लिए जाना है, तो जब तक नेत है उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। हज़रत जलालुद्दीन रूमी अपने एक मुरीद के यहाँ गए और उनको बाला खाने पर कोटे पर वो ठहराया गया, तो मुरीद जो है, कमरे का गर्मी का जमाना था, कमरे की खिड़की खोलने लगा। आपने पूछा क्यों खोलते हो खिड़की को? तो कहा हुजूर इसलिए खोलता हूँ ताकि हवा आती रहे, ताकि हवा आती रहे। आपने फरमाया प्यारे अगर तुम ये कह देते इसलिए खोलता हूँ ताकि जो है अजान की आवाज आती रहे, तो हवा भी मिलती रहती, सवाब भी मिलता है ना, सवाब भी मिलती रहती और सवाब भी मिलता रहता। नेत अगर आपकी खालिस है तो इंशाअल्लाह ये कम लोग सही मगर उसका अजर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। सुभान अल्लाह। हम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए हैं, हम तो रसूल पाक की महफिल में आए हैं। सुभान अल्लाह। और एक बच्चे की तवल्लुद के खुशी महफिल मनाई गई है। अजीजों, जब कोई नियामत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो। उस शुक्र की बरकत से परवरदिगार फरमाता है जो मेरी नियामतों पर शुक्र अदा करता है हम उसके नियामतों को बढ़ा दिया करते हैं, हम उसके नियामत को बढ़ा दिया करते हैं। अजीजों, इसलिए जब बच्चे की पैदाइश हो या खतना वलीमा अकीका शादी ब्याह हो तो हमें अल्लाह को कसरत से याद करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आदमी जब शादी करके आता है घर में तो तमाम
दुनिया के खुराफात और बवाल करता रहता है। अरे उसको तो चाहिए कि शुक्राने की नमाज पढ़े कि आज अल्लाह ने हमारे सर पे सेहरा सजा दिया है, आज हमारे घर में एक नया परिवार आया है। अल्लाह के आगे हमें शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो इंशाअल्लाह उस शादी में अल्लाह खैर बरकत देगा। जिस बच्चे की पैदाइश पे हम महफिल करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो बच्चा इंशाअल्लाह जब बड़ा होगा तो माँ बाप का वफादार बंदा बनेगा, माँ बाप का वफादार बेटा बनेगा। इसलिए बच्चों को सही तालीम और तरबियत देना माँ बाप के लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह। जिस तरीके से उन्हें तुम माल के लिए जो है मेहनत करते हो, मशक्कत करते हो, रातों दिन एक करके रुपया पैसा कमाते हो, घर बनवाते हो कि मेरे बच्चे आराम से रहेंगे, मेरा बेटा आराम से रहे, उसी बच्चे के लिए आप ये करो कि उसकी सही तरबियत करो, कुरान की तालीम दिलाओ, अच्छाई बुराई का उसे सबक पढ़ाओ, उसे तरीका सिखाओ। जब वो बच्चा अच्छाई बुराई सीख जाएगा, नेक अमल करेगा, जब जब कुरान पढ़ेगा, जब जब नमाज पढ़ेगा, जब जब सही रास्ते पर चलेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे नामे अमाल में नेकी लिखेगा। सुभान अल्लाह। एक वाकया मैं सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदारिस दीन की तालीम दे रहे हैं, मदरसे कुछ बंद हो गए हैं, जिसके बुनियाद पर आदमी परेशान है, कैसे हमारा बच्चा पढ़ेगा। एक बूढ़ा आदमी हमसे कहने लगा, मौलाना साहब अब हमारी कुरान खानी कौन पढ़ेगा, अगर मदरसे ना हो तो कहा हम तो अपने माँ बाप के यहाँ जाते थे, फातिहा पढ़ते थे, जब हमारे बच्चे कुरान न सीख पाएंगे तो हमारे कब्र पर फातिहा कैसे पढ़ी जाएगी। एहसान मारो कारी अब्दुल कादिर साहब का, बड़ी हिम्मत मशक्कत करके वो बच्चों को पढ़ा रही। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह की तालीम चल रही है ना, पढ़ाया जा रहा है किसी तरीके से। तो कुरान सीखना सिखाना जरूरी है। अपने बच्चों, सबसे बेहतर इंसान कौन है? सबसे बेहतर इंसान, रुपया पैसा बिल्डिंग जायदाद कार मोटर सब कुछ हासिल हो जाए तो बेहतर नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर हो फलान धमाक सब बन जाए वो बेहतर नहीं। सबसे बेहतर कुरान इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़े और कुरान को पढ़ाए। प्यारे दोस्तों, इन बच्चों के कदमों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा दिया करते हैं। जब आलिम चलते हैं तो आलिम के लिए मछलियां पानी में और चूटी सुराखों में दुआए मगफरत किया करती हैं। उलमा का एहसान मानो कि तुमको कुरान सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, है ना। कहने का मतलब ये है अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, सरकार गरीब नवाज के सबसे पहले और बड़े खलीफा हैं। कहते हैं जब अपने माँ के पास जाते, अम्मी खाना दे दो, तो कहती अम्मी ना कहो, कहो अल्लाह मुझे खाना दे दो, अल्लाह मुझे खाना दे दो। छोटे बच्चे थे, माँ की तरबियत थी। सुभान अल्लाह। जब भी खाना मांगते, अम्मी मुझे खाना दे दो, आप फरमाते अम्मी ना कहो, अल्लाह कहो, अल्लाह मुझे खाना दे दो। तो कहते हैं जब भी वो कहते अल्लाह खाना दे दो, उनकी माँ खाना लेके पेश कर देती थी और खाना खाते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप बाहर दोस्तों के साथ गए थे, भूख लगी, कहा लोगों ऐ मेरे दोस्तों अल्लाह से खाना मांगो। तो कहते उन्होंने कहा परवरदिगार मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो कहते आसमान से केक की बारिश हो जाती है, रोटियों की बारिश हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इसलिए उन्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है। जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह। बच्चों की तरबियत दिया गया, जो कुछ मांगना है तुम्हें अपने परवरदिगार से मांगना है, अल्लाह से मांगना है ना। जब ये विश्वास, ये यकीन बच्चों के अंदर पैदा हो जाए कि जो देने वाला है हमारा रब देने वाला है, तो कहीं भी रहे इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। एक बुजुर्ग है हजरत हातिम बिन असम, वो हज जाने लगे तो घर पे कुछ नहीं था,
सब बच्चों को छोड़ के हज जाने लगे। लोगों ने कहा, अपने घर में आए और कहा कि बेटी मैं हज जा रहा हूँ, घर में कोई खाने पीने के का सामान नहीं है। तो उनकी 8 साल की बेटी थी, कहने लगी अब्बू जान आप हज पे जा रहे, मुझे खाना कौन खिलाता था, रोजी कौन देता था? कहा मेरा परवरदिगार अल्लाह पाक रोजी देता था। फरमाया जो रब जो है आपके रहते रोजी देता था, आपके न रहने पर भी रोजी देगा, है ना, आपके न रहने पर रोजी देगा। कहते हैं हज़रत हातिम बिन असम हज करने चले गए। उस वक्त का बादशाह शिकार खेलने गया और कहते हैं कि आंधी आई, वो कुछ रास्ता भूल के हातिम बिन असम के दरवाजे पर आया और पानी मांगा। बेटी ने कहा सिर्फ पानी है, घर में खाना नहीं है। तो उसने कहा क्यों, क्या घर में भूख चल रही है, फाका है? कहा मेरे वालिद हज करने चले गए हैं। तो कहा तुम्हारे वालिद हज करने चले गए तो अल्लाह ने बादशाह को राह भुलाकर तुम्हारे डेहड़ी पे दरवाजे में भेज दिया है। जितने दिन और वो वापस नहीं आएंगे, उतने दिन का खाना, उतने दिन का राशन तुम्हें हुकूमत से भेज दिया जाएगा, है ना। बादशाह खुद दरवाजे पे पहुंच जाया करता है। अजीजों, अल्लाह ताला ने रोजी का मालिक परवरदिगार है। तुमको जो है जो कुछ देता है परवरदिगार देता है, इसलिए किसी से आप परेशान न हो। कहीं भी रहोगे, जो बंदा अल्लाह की राह में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाया करता है, उसे रास्ता दिखा दिया करता है। शायर कहता है ये खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याले रिज्क है रज़्ज़ाक का ख्याल नहीं। अल्लाह को याद करते तो अल्लाह रोजी तो तुम्हारे लिए पैदा किया है। ये चांद और सूरज, ये पेड़ पौधे, ये बागात, ये जो है धान गेहूं जितने फसलें हैं अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुमको अल्लाह ने अपने लिए पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा दुआ। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा, अल्लाह को याद कीजिए, इंशाअल्लाह ये दुनिया कामयाब हो जाएगी। एक वाकया सुन लीजिए अल्लाह कैसे रोजी पहुंचाता है, उसके बाद मैं उसके बाद तकरीर खत्म करता हूँ। लोग कहते हैं कहाँ से खाना मिलेगा, नहीं कमाएंगे कैसे ये काम चलेगा? अरे अल्लाह तुम्हें रोजी पहुंचाएगा। अगर तुम जो है कहीं खो पहाड़ में चले जाओगे अल्लाह वहां भी तुम्हारे रोजी भेजेगा। कहते एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने कहा कि देखे मैं खाना नहीं खाऊं तो कैसे अल्लाह ताला में रोजी देता है। जंगल भाग गए, एक गार में एक खो में छुप गए कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखें अल्लाह पाक मुझे कैसे खाना खिलाता है। कहते उसी जगह गार में छुपे हुए थे, एक काफिला जा रहा था, कुछ लोग जा रहे थे, बारिश होने लगी तो वो लोगों ने ये छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए गार को तलाशने लगे, खो तलाशने लगे। तो जहां वो बुजुर्ग पहले से छुपे थे कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखे कैसे अल्लाह पाक खिलाता है, वही जाकर के वो लोग पहुंच जाते, मुसाफिर लोग। जब वहां पहुंचते हैं देखा पहले से बूढ़े आदमी मौजूद है, तो सलाम दुआ किया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहे, मुंह बंद करे रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा, बुलकारने की बहुत कोशिश की, वो नहीं बोले। तो खाना वाना पेश किया कि खाइए, तो फिर खाना भी नहीं खाया, हम मुंह नहीं खोलेंगे, देखे कैसे खाना खाते हैं। तो उसका जो सरदार था काफिले का, उस सरदार ने जो दूध लिया और ले जाकर के कहा पीजिए, नहीं पिया तो कहा ये बाबा बड़ी देर से बैठे हैं, इनका जबड़ा जाम हो गया है, लाओ करछुल लाओ, सरसा इनके जबड़े को खोला जाए। कहा जबरदस्ती जबड़े को खोला गया और उनमें दूध डाला गया। तो उस बंदे ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, वाकई तू रज़्ज़ाक़ है, तू चाहे तो पहाड़ में, जंगल में, खो में जो खाना ना खाए तो उसके मुंह को जबड़े को खोला जाएगा, चिमटे से, करछुले से उसे खाना खिलाया जाएगा, है ना। इसलिए तो हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह तो रज़्ज़ाक़ है, तुमको रोजी जहाँ रहोगे वहाँ भेजेगा। अल्लाह फरमाता है कोई बंदा एक बार अल्लाह कहता है, अल्लाह 70 बार लब्बैक फरमाता है। मांग मेरे बंदे, क्या मांगता है, तेरी मुराद पूरी की जाएगी, जो मांगोगे अता किया जाएगा।
सुभान अल्लाह। और मांगने का तरीका है दर करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। अजीज़ान मिलत इस्लामिया, अपने बच्चों को इस्लामी तौर तरीका सिखाओ, अपने घरों में इस्लामी माहौल रखो और कुरान अपने बच्चों को सिखाओ। दुनिया की दौलत, जायदाद, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस सब दुनिया में छूट जाएगा, तुम्हारी नेकी तुम्हारे कब्र में जाएगी। सुभान अल्लाह, नेकी कब्र में जाएगी। जो बच्चों को तुमने कुरान सिखाया है, जब हाथ उठा करके तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए, हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और जो है कारी अब्दुल कादिर साहब की इस मेहनत और मशक्क़त को कबूल फरमाए, बेहतर से बेहतर अजर और सवाब अता फरमाए और दुनिया आखिरत में खूब से खूब भलाई और कामयाबी कामरानी अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सना